आम्ही लगेच कुलाबा विधानसभा निवडणूक कार्यालयाच्या बाहेर आहे। इकडे आता आम्हाला समजलं आहे की सूर्या जैन हे इकडचे वीर जनशक्ती पक्षाचे उमेदवार होते। त्यांनी गेले आठवड्याभर या प्रचार सभेचं त्यांनी तयारी केलेली होती, पण शेवटच्या दिवशी यांना परवानगी सभेची नाकारण्यात आलेली आहे। आपल्यासोबत सूर्या जैन आहेत, बघूया नक्की काय झालं या आपण ते प्रत्यक्षात आपल्याला सांगतील। सूर्या जैन, नमस्कार। सूर्या जैन, मैं वीर जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार। मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है और 5 नंबर पर आप सबको बटन दबाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करना है। हम निवडणूक आयोग आए थे, यहाँ पे महादेव सर से हम मिलना हुआ, उनको हमारी समस्याएं बताई। हमारी समस्या ये है कि हमने 14 तारीख यानी कि आज की 7 बजे की हमारी चुनाव बैठक थी, उस चुनाव बैठक को रद्द कर दिया गया है। कल 7:30 बजे इन्होंने इवनिंग में हमको मेल भेजकर हमें इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी बैठक को रद्द किया जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मुझे बीएमसी ने मेरे को परमिशन दे दी, मेरे को फायर ब्रिगेड ने परमिशन दे दी, ये देखिए बीएमसी का मेरे पास में डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने 1675 रुपये भर के आए हुए और एक रसीद का पैसा दिया, पर उन्होंने रसीद हमको नहीं दी है। बीएमसी कौन सा वार्ड है साहब का नाम और डिपार्टमेंट? ए वार्ड है सर, ए वार्ड है, ठीक है ना। तो उस वार्ड के अंदर में हमने पैसे भी भरे और वो पैसा भी हमारा पता नहीं 1675 रुपये लिया उन्होंने। उसके बावजूद हमको एक पुलिस स्टेशन, कब परेड पुलिस स्टेशन ने हमको लेटर लिख के दिया कि आपकी सभा को हम रद्द करते हैं। तो हमारे लड़के को 11:30 वहाँ बुलाया, रात को 10:30-11 बजे वहाँ बैठ के उन्होंने उनसे पूछा कि आप सर क्यों रद्द कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 दिन पहले एक हास्यास्पद चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा कि एक हमारे यहाँ पर एक और हमारे विधानसभा के अंदर में उम्मीदवार खड़े हुए हैं जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा, अर्जदार मिस्टर सहाम फिरोज़ खान साहब। इनका आप देखेंगे, आप चुनाव आयोग में आप चेक कर सकते हो कि इनका एक सिंगल डे से उनका कोई चुनाव प्रचार नहीं है। और आप मानिए नहीं, 14 तारीख को उनको उसी जगह पे आप रैली की परमिशन देते हो और पुलिस आयोग बोलता है कि हमारे पास 2 दिन पहले इनकी अर्ज आई हुई है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये सबसे बड़ा मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि पुलिस तंत्र कहाने का दबाव में है क्या? अच्छा, ये दबाव दे रहे तो कौन दे रहा है? क्या पुरानी व्यवस्था वाले लोग दे रहे हैं या पुराने हमारे जो आमदार साहब थे वो दे रहे हैं क्या? ये मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ। मैंने महादेव जी को बताया कि सर ये जो सही नहीं हो रहा है, ये लोकतंत्र के अंदर में लोगों के अधिकारों को छीनने का कार्य किया जा रहा है। एक उम्मीदवार के साथ में अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि जनमानस का क्या हाल होता होगा। आप और हमारे जैसे परिवार के दूसरे लोग हैं, उनके साथ क्या न्याय हो पा रहा होगा क्या? ये सिस्टम में मैं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क करता हूँ। तो हम सब इसी लड़ाई को लेके हम यहाँ आए थे। हमको आश्वासन दिया है महादेव सर ने कि हम आधे घंटे के अंदर में आपको हम बताते हैं कि क्या सिचुएशन हुआ है। डीसीपी साहब को उन्होंने फ़ोन करके इमीडिएट एक्शन लेने के लिए उन्होंने निर्देश जारी कर दिए थे। तो हम अभी आधा घंटा उनका वेट करेंगे। अगर उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो हम हमारे आगे की तैयारी, हम वही स्पॉट पे जाके हम वहाँ पे हमारा कुछ न कुछ कार्यक्रम करने का प्रयत्न करेंगे। मैं अभी वहाँ की लोकेशन भी मंगाई, लाइव लोकेशन, वहाँ पे आप जाइएगा। अगर जाना है तो कब परेड अम्बेडकर नगर में आप जाइए, उस जगह के अंदर में आप देखेंगे तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर कोई सभा अगर होनी हो तो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए। आप देख लीजिए, आप चाहिए तो मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करता हूँ अभी लाइव के, मैंने महादेव सर को भी बताया। तो ये सही मायने में कहाने का हमारे को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। कहाने का उनके अंदर डर का माहौल है कि एक नया युवा लड़का अगर जीत के आ गया तो हमारे जो लोग, हम लोग जो राजतंत्र की तरह हम यहाँ पे बैठे हुए, हमारा ये सही मायने में सही नहीं होगा। कहाने का मुझे लगता है रविंद्र निवृत्ति कापड़ी का इन्होंने अर्ज एक्सेप्ट किया। और सहाम फिरोज़ खान, ये कई क्वेश्चन मार्क करता हूँ कि ये डम्मी, आप इंक्वायरी कीजिए, ये डम्मी कैंडिडेट तो नहीं उतारा गया किसी पर्पस के लिए कि लोगों की दूसरी जाहिर सभा हो या रैली रोक। पहले भी हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे, पर हमने उसको देखा कि चलो ठीक है, हम नया कर रहे हैं, हमको शायद समझ नहीं होगी। बट अभी हम सिस्टम को समझने के लिए हमारे लड़के हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हम भी समझने की। तो हमें ये पता चला है कि ये कहाने का दबाने की राजनीति चल रही है। यहाँ का कौन आमदार है हमें लाइव बताइए, क्योंकि हमारा चैनल पूरे महाराष्ट्र में, कुलाबा में सब जनता देखती है। माननीय, आप सभी को पता होंगे, आप जानते होंगे, सब पूरा महाराष्ट्र जानता है, स्पीकर साहब है राहुल नार्वेकर जी। तो वो कहाने का ऐसा लग रहा है उनको कहाँ डर का माहौल में, क्योंकि उन्होंने कोई कार्य तो किए नहीं, तो स्वाभाविक है वो डरेंगे कि कोई नया लड़का आके अगर वो लोगों का काम करने की इच्छुक है और वो कर भी लेगा तो कहाने का मेरी सीट जाती हुई जा रही है। तो ऐसा लगता है कि कहाने का मैं उन पे ही क्वेश्चन मार्क करूँगा कि कहाँ क्या उनके ऊपर तो उनके द्वारा पुलिस तंत्र पे दबाव तो नहीं दिया जा रहा है। ये आप सबको पड़ताल करनी चाहिए। मैं सभी भाइयों से, न्यूज़ चैनल, आप मीडिया वाले हैं, आप इसकी जाँच पड़ताल करिएगा और आप सभी इसके बारे में बताइएगा। मैं आप सबसे कुलाबा वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा चुनाव चिन्ह ऑटो रिक्शा है
और मेरा 5 नंबर है जिस पे आप बटन दबाकर मेरी विजय को सुनिश्चित करिएगा और जनता के लिए कार्य करने वाले उम्मीदवार को आप लेके आइएगा और आपके कार्य में वादा करता हूँ कि मैं पूर्ण करने में पूरा जीवन लगा दूंगा। 24 घंटा मैं आप सबके कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। हे होते आपल्यासोबत सूर्या जैन युवा उमेदवार। अशा प्रकारे जर जे नवीन उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये उभे राहतात तर त्यांच्यावरती अशा प्रकारे जर अन्याय होत असेल तर हे भविष्यामध्ये विचार करण्यासारखी बाब आहे। पाहत रहा 24 दिव्य महाराष्ट्र न्यूज। राजेश शिंदे 24 दिव्य महाराष्ट्र मुंबई।